वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस के बारे में। ये जो क्रिप्टो न्यूज़ की सीरीज़ है दोस्तों, हमारे चैनल पे काफ़ी टाइम से चल रही है, अगर आप चैनल से लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो। लेकिन मैंने बीच में स्टॉप कर दिया था इस चीज़ को, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि फिर से कंटिन्यू कर दूँ। तो आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या इस चीज़ को हमें फिर से कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि डेली क्रिप्टो में बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आती है और ऐसे में आपको उन खबरों के साथ अप टू डेट रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप क्रिप्टो के फील्ड में हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए दोस्तों। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट रेगुलर लाता रहता हूँ। एंड आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सारी अपडेट आपको इंस्टेंटली देता हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। सो जो सबसे पहली न्यूज़ है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी न्यूज़ है। टेस्ला की जो गीगा फैक्ट्री है इन नेवाडा, वहाँ पे बिटकॉइन एटीएम को स्पॉट किया गया है। एक ट्विटर यूजर ने संडे को एक ट्वीट किया जिसमें गूगल मैप में का जो इमेज है वो और उसमें लोकेशन दिखाई गई थी कि इलॉन मस्क हैज़ ए बिटकॉइन एटीएम एट द गीगा फैक्ट्री। तो बेसिकली ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, अगर आपने प्रीवियस कोई इंटरव्यू देखा हो तो इलॉन मस्क से पूछा गया था कि भाई आप कितना बीटीसी होल्ड करते हो या करते भी हो या नहीं। तो उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ 0.25 बीटीसी रिसीव किया था, वो भी किसी दोस्त से। बट आप लोग खुद आइडिया लगाइए, जिस बंदे ने अपने गीगा फैक्ट्री में एटीएम को इंस्टॉल करवा रखा हो, क्या वो सिर्फ इतना सा बीटीसी होल्ड करेगा? एब्सोल्युटली रॉन्ग। बहुत सारा बीटीसी उनके पास होगा, हालांकि उन्होंने पब्लिक में ये चीज़ अभी तक अनाउंस नहीं किया, बट बहुत सारा बीटीसी वो होल्ड करते होंगे। एंड वो हमेशा से बीटीसी के जो है सपोर्ट में भी आई थिंक रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो न्यूज़ है इसमें लिबर्टी एक्स का नाम आया है। लिबर्टी एक्स बेसिकली अमेरिकाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट नेटवर्क है ऑफ बिटकॉइन एटीएम कैशियर्स एंड कियोस्क, जिसके 5000 एटीएम बिटकॉइन एटीएम ऑलरेडी लाइव है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने वाले हैं। लगभग फ्यूचर में 1 लाख के समथिंग बिटकॉइन एटीएम ये यूएस में सेट कर देंगे। तो बेसिकली ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, टेस्ला की गीगा फैक्ट्री में एटीएम का स्पॉट करना। एंड दोस्तों यहाँ पे ये जो एटीएम है बेसिकली अगस्त 2020 में इंस्टॉल किया था और लिबर्टी एक्स ने। एंड 3 ट्रेडिशनल एटीएम बेसिकली उन्होंने वहाँ पे लगाए थे, जिनका यूज सिर्फ एम्प्लॉय कर सकते हैं जो कि काम करते हैं गीगा फैक्ट्री में। तो वो अपने डेबिट कार्ड के जरिए बिटकॉइन बाई कर सकते हैं उन एटीएम्स के जरिए। सो बेसिकली ये जो एटीएम का इंस्टॉलेशन है वो अभी इस महीने में नहीं हुआ, वो अगस्त में ही लिबर्टी एक्स ने कर दिया था और 3 एटीएम की वो लोग बोल रहे हैं। और इस टाइम पे आई थिंक उन्होंने उनका कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड वगैरह किया होगा, तो इसी के चलते ये न्यूज़ जो है यहाँ पे देखने को मिली है। दूसरी इंटरेस्टिंग खबर की हम लोग बात करें तो पढ़ सकते हो $11 मिलियन वर्थ ऑफ सतोशी ईरा बिटकॉइन जस्ट मूव। तो दोस्तों 11 अक्टूबर को लगभग 1000 बीटीसी का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ है 2010 के बाद। तो ये वो बीटीसी अमाउंट है जब सतोशी नाकामोटो कम्युनिटी में एक्टिव थे एंड इन बिटकॉइंस को माइन किया गया था 2010 सितंबर के समथिंग में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि इन बिटकॉइंस को कौन ओन करता था एंड ये क्यों मूव किए गए। तो लिंक्डइन पे दोस्तों क्रिल के एक प्रोफेशनल क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडर हैं, उन्होंने इस चीज़ को फ्लैग किया और बताया कि लगभग 1000 बीटीसी जो है मूव हुए हैं, जिनकी करंट प्राइस $11 मिलियन से ज़्यादा है। और दोस्तों 2010 में इन बिटकॉइंस की कीमत सिर्फ $100 थी। तो एक तरीके से जिसने भी ये बीटीसी मूव किया है, अगर वो सेल करता है इनको, तो एक लॉटरी के जैसा उसके लिए ये चीज़ होगी, क्योंकि $100 का बीटीसी अभी वो 11 मिलियन से ज़्यादा का बन चुका है। तीसरी न्यूज़ की दोस्तों हम लोग बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आई थिंक मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे पढ़ सकते हो बिटकॉइन ट्रेजरीज इन पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज। तो यहाँ पे ये लगभग 15 कंपनीज के नाम मेंशन है, उनका जो कंट्री है वो मेंशन है कि कौन सी कंपनी किस कंट्री से है। एंड दोस्तों यहाँ पे सिंबल मेंशन है, इन कंपनीज का जो शेयर है वो भी यहाँ पे मेंशन है और कहाँ पे लिस्टेड है वो भी दे रखा है। एंड दोस्तों मार्केट कैप कितना है इन कंपनीज का वो भी दे रखा है और बिटकॉइन कितना होल्ड करते हैं उसका परसेंटेज भी दे रखा है। एंड परचेजिंग या फिर फिलिंग इन लोगों ने कब करी थी वो चीज़ भी दे रखी है, जैसे माइक्रो स्ट्रेटजी ने कब जो है ये बीटीसी बाई किया था उसका यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, तो चेक कर सकते हो हर एक कंपनी का। एंड जब इन्होंने लिया था तब बेसिस प्राइस यूएसडी में क्या था और टुडे उसकी वैल्यू क्या है एंड कितना बीटीसी होल्ड कर दिया, वो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे दे रखी हैं और कितना परसेंटेज जो वो गेन हुआ या फिर लॉस हुआ वो भी यहाँ पे दे रखा है। और जो टोटल बीटीसी अमाउंट है लगभग 6 लाख से ज़्यादा बीटीसी ये 15 पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी होल्ड करती हैं।
अब दोस्तों मैं आपको बताऊं एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है। तो एक पब्लिकली कंपनी एक कॉरपोरेशन होती है जिसकी ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और जनरल पब्लिक शेयर होल्डर्स के बीच, और उस कंपनी का जो शेयर है वो फ्रीली ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंज पे या फिर ओवर द काउंटर मार्केट्स के अंदर। तो उसको जो है एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी कहा जाता है, या फिर बेसिकली जिसका शेयर जो है आम पब्लिक के लिए होता है या उसको कोई भी उसके ऊपर ट्रेड कर सकता है, वो एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी होती है। तो ये सारी वो कंपनीज हैं जो कि बीटीसी होल्ड करती हैं इतना सारा। अब आप लोग खुद आइडिया लगा लीजिए दोस्तों कि कॉरपोरेशन किस हद तक बीटीसी में घुस रहा है और किस तरीके से बीटीसी बाई कर रहा है। सबसे ज़्यादा अगर आप लोग देखोगे तो ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट, जिसके पास लगभग 4.5 लाख बीटीसी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। है ना दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो आप इस वेबसाइट पे यहाँ पे आके चेक कर सकते हो कि कौन सी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के पास जो है कितना सारा बीटीसी है और कब कब उन्होंने इसको बाई किया। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो चौथी न्यूज़ है दोस्तों वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसा कि पढ़ सकते हो। चाइनीज सिटी गिविंग अवे 10 मिलियन युआन इन लॉटरी ट्रायल ऑफ डिजिटल करेंसी। एंड ये जो करेंसी है दोस्तों पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, इसके पीछे चाइना का जो पीपल बैंक्स ऑफ चाइना है वो है, और वो लोग बहुत ही जल्दी एक कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं और इस चीज़ को बहुत सही तरीके से वो लोग यूज कर रहे हैं। एंड इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं चीन की। तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, अथॉरिटीज़ इन चाइनीज सिटी ऑफ शेंजन हैव बिगन गिविंग अवे मोर देन 10 मिलियन युआन, जिसकी यूएस डॉलर में आप वैल्यू देखते हैं तो 1.49 मिलियन डॉलर है, जो कि अपने सिटीजन्स को दे रहे हैं एज ए पार्ट ऑफ ट्रायल ऑफ न्यू डिजिटल करेंसी। तो लगभग 2 मिलियन लोगों ने अप्लाई किया है, जिनमें से 50,000 लोग रैंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे और रेड पैकेट वो लोग रिसीव करेंगे, जिसकी वैल्यू 200 युआन होगी और जिसकी यूएस डॉलर में वैल्यू $30 है। तो बेसिकली $30 का एयर ड्रॉप रैंडमली 50,000 लोगों को मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि इंडिया में अभी भी हम लोग कितना पीछे हैं आप लोग खुद सोच लो, और वो लोग अपनी डिजिटल करेंसी ला रहे हैं और उसका ट्रायल भी कर रहे हैं एंड लोगों को एयर ड्रॉप भी दे रहे हैं। तो देख लो वो लोग कितना आगे हमसे अभी पहुंच चुके हैं। लास्ट न्यूज़ है दोस्तों कॉइन स्पेसिफिक, जो कि है आबे प्रोटोकॉल की तरफ से। तो बेसिकली इन लोगों ने 25 मिलियन और एक्स्ट्रा रेज करे हैं टू ब्रिंग डीफाई क्लोजर टू इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशंस को डीफाई के और पास लाने के लिए लगभग इन्होंने $25 मिलियन रेज करे हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स से, जिसमें शामिल है blockchain.com वेंचर्स, स्टैंडर्ड क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन कैपिटल। 24 मिलियन जो डॉलर है वो ये पहले ही 2017 से रेज कर चुके हैं 3 टोकन सेल में, और इन्होंने प्रोडक्ट भी अच्छा खासा डेवलप किया है, जिसमें जो TVL अमाउंट है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ $1.15 बिलियन लॉक्ड है, और लगभग तीसरा सबसे बड़ा डीफाई प्रोटोकॉल है ये। तो इन्होंने फिर से 25 मिलियन रेज करे हैं इंस्टीट्यूशन को और डीफाई के पास लाने के लिए। तो बेसिकली ये आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों आबे डाओ की तरफ, जिसका मतलब है दोस्तों कि आफ्टर द माइग्रेशन फ्रॉम लैंड टू आबे एनीवन कैन बिल्ड न्यू फंक्शनैलिटी इनटू द प्रोटोकॉल अलोंग विद द टीम। तो टीम के साथ साथ कोई भी फिर जो है न्यू फंक्शनैलिटी बिल्ड कर सकता है इस प्रोटोकॉल में, इफेक्टिवली डिसेंट्रलाइजिंग डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। तो ये सारी चीज़ें बिल्ड कर सकता है टीम के साथ, बिकॉज ये आबे डाओ की तरफ बढ़ रहे हैं और उसी के डेवलपमेंट्स में फिलहाल ये लगे हुए हैं। दोस्तों ये जो फंड रेज कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स से, जिसका यूज करने वाले हैं टीम का साइज को एक्सपेंड करने के लिए टू सर्व द ग्रोथ इन एशियन मार्केट। तो एशियन मार्केट में ये जो ग्रोथ है अपने प्रोटोकॉल की प्रोडक्ट की उसको बढ़ाना चाहते हैं और टीम को एक्सपेंड करेंगे। गाइस आज के लिए इस वीडियो में यही मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। अगर आपको अच्छा लगा न्यूज़ का वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एंड मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।